हेलो स्टूडेंट्स, मैं दुर्गा मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथ्स, गवर्नमेंट कॉलेज बेगू। एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। देखो, लास्ट मैंने आपको पढ़ाया था, अलग अलग तरीके के आपको इक्वेशंस पढ़ा दी थी, जिसमें वेरिएबल को चेंज करने के लिए, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था उसको चेंज करने के लिए मैंने आपको बताया था। काफ़ी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई थी, जिसमें हम अलग अलग हल कर सकते हैं, P1 Q1 और एक डायरेक्ट नॉर्मल रूप था। अब हमारा आया है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिट फर्स्ट है, हमारी वो यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई थी। ये है हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो इसमें देखो क्या होती है। फर्स्ट टाइम में हम पढ़ चुके हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट प्रथम कोटि के लिए mdx प्लस ndy यदि यथार्थ कब होती थी, जब डेल m अपॉन में डेल y बराबर डेल n अपॉन में डेल x। और इसका हल क्या होता था शॉर्ट फॉर्म में mdx प्लस ndy। तो इसका तो हम समाकलन करते थे y अचर के रूप में, और इसका जो हम समाकलन करते थे दूसरे पद का, वो x रहित पदों का करते थे, जिसमें x नहीं होता था। तो ये तो था प्रथम कोटि और प्रथम घात के लिए। अब देखते हैं nवीं कोटि के लिए यथार्थ समीकरण, ठीक है। वो तो प्रथम कोटि के लिए हम पढ़ चुके हैं, उसका हल भी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ n कोटि के लिए हम देखेंगे कि यथार्थ कब होगी। तो n कोटि के समीकरण वही dn माइनस वाई डी, पता ही है आपको, डी अपन डी एक्स अप टू सोन डी वाई कोमा वाई बराबर फाइव ऑफ एक्स। ये nवीं कोटि की यथार्थ समीकरण कहलाती है। यदि ये कब कहलाएगी यथार्थ, जो हमारे n कोटि के समीकरण, यदि n माइनस वन कोटि, ये n माइनस वन है, ठीक है। एफ डी एन माइनस वन वाई डी एन माइनस टू वाई अप टू सोन वाई बराबर समाकलन है। इसका हमने समाकलन कर दिया, तो एक समाकलन करने पे एक कोटि कम हो जाती है, ठीक है। तो समाकलन कर दिया इस वाले लेफ्ट हैंड साइड को, तो हो गई डी एन कोटि, एन कोटि की थी तो लेफ्ट हैंड साइड तो हो गई n माइनस वन कोटि की, और ये हो गया फाइव समाकलन फाइव ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी के रूप के समीकरण का केवल मात्र अवकलन है। यानी इस जो समीकरण है, समीकरण 2 का अगर अवकलन करके हम ऊपर वाली समीकरण 1 प्राप्त कर लेते हैं, तो ये हमारी यथार्थ समीकरण होती है, ठीक है। यथार्थ समीकरण का पहले भी यही मीनिंग होता था यथार्थ समीकरण की। जैसे कि साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का समाकलन करिए आप, क्या होगा माइनस कॉस एक्स, ठीक है। अब कॉस एक्स, ये समीकरण कैसे यथार्थ, अगर कॉस एक्स का हम समाकलन अवकलन करते हैं तो दोबारा क्या आता है माइनस कॉस एक्स, तो उसका अवकलन करिए। कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, और माइनस माइनस प्लस, तो ऊपर वाली समीकरण आ गई ना साइन एक्स, तो वो हमारे यथार्थ होगी। सिमिलरली इसमें भी जो अगर वन का हमने समाकलन करा दो, अगर दो को हम अवकलन करते हैं तो डायरेक्ट वन आ जाए, तो ये हमारी यथार्थ अवकल समीकरण कहलाती है। और समीकरण 2 जो है हमारा 1 का प्रथम समाकलन कहलाता है, प्रथम समाकल कहलाता है, ठीक है। अब देखिए इसका यथार्थता का प्रतिबंध क्या होता है। n कोटि के समीकरण हमने ये ले ली लीनियर, P0 डी एन वाई प्लस P1 डी एन माइनस वन प्लस अप टू सोन बराबर फाइव ऑफ एक्स। यहाँ P0 P1 ये सब क्या है, एक्स के फलन है, और इनके अवकलजों को हम लिखते हैं P डैश P डबल डैश P ट्रिपल डैश, इनको इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यथार्थता का प्रतिबंध क्या होगा, Pn माइनस जो सबसे बड़ी कोटि होगी वो लिखेंगे यहाँ पर, Pn माइनस Pn यहाँ पर जो दे रखा है ये वाला, ठीक है। Pn माइनस वन डैश प्लस Pn माइनस टू डबल डैश माइनस Pn माइनस थ्री डबल डैश तरीके से, ये हमारा होगा यथार्थता का प्रतिबंध। यानी ये यथार्थता कब होगी, जब इनको ऐसे करने पे 0 के बराबर आए, तो ये यथार्थता के समीकरण है। इस प्रकार यदि समीकरण 1 संतुष्ट होती है तो, है ना, संतुष्ट होती है तो समीकरण 1 का प्रथम समाकल से, मान लो अब इसका प्रथम समाकल वही निकाला हमने, ये समाकलन आ जाएगा ये। तो मैं Q1 Q2 Qn माइनस वन रख कर निकाल लिखा जा सकता है, और फिर ये इस तरीके से हम लिख देंगे, इसको चेंज करके लिखेंगे P1 माइनस P0 P2 माइनस P1 डैश, ये हमारा हो जाएगा प्रथम समाकल। अगर जैसे यथार्थता सिद्ध हो जाती ना, तो फिर जो हमारी फर्स्ट समीकरण थी ना उसको इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। जो हमारी दी गई समीकरण है उसको हम चेक करेंगे यथार्थ है, तो फिर ये वाली समीकरण जो हमारी होगी प्रथम समाकलन उसका ये होगा, उस प्रथम समाकलन में इसकी जगह ये वाली चीज़ें आएंगी, ठीक है। Q1 P0 तो P0 एज इट इज रहेगा, Q1 की जगह ये, Q2 की जगह ये, और Q3 ऐसे अप टू सोन ये चलता जाएगा। अब देखो इसका वर्किंग मेथड क्या होता है। वर्किंग मेथड है, सबसे पहले समीकरण को पूर्ण रूप में लिखेंगे। यदि कोई पद उपस्थित नहीं है तो उसको गुणक शून्य लिखेंगे। पूर्ण रूप जो अपन ने अभी बताई थी P0 वाली P0 डी एन माइनस वन P1, तो P1 P2 ये सारे पद लिखेंगे। जो पद नहीं है उसका गुणक क्या मान लिया हमने, 0 मान लिया। फिर दी गई समीकरण का मानक रूप से तुलना करके P0 P1 P2 ये सब मान निकालेंगे। अब Pn माइनस वन ये लिखेंगे एक बार, है ना, Pn माइनस वन Pn माइनस टू, फिर सबसे पहले प्लस Pn का तो हो गया प्लस चिन्ह, Pn माइनस वन का हो गया माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट में चलाते जाएंगे। फिर Pn माइनस वन, अंत में Pn माइनस वन
Pn पे कुछ डैश नहीं लगाएंगे, उसके आगे से स्टार्ट करेंगे। Pn-1 पे एक डैश लगाएंगे, Pn-2 पे 2 डैश लगाएंगे, इसी तरह डॉट डॉट जो मैंने लिखा हुआ यहाँ पर Pn-3 पे 3 डैश ऐसे लगाते जाएंगे और इसका मान ज्ञात करेंगे। यदि इसका मान 0 है तो दी गई समीकरण यथार्थ है तथा इसका अभिष्ट प्रथम समाकल समीकरण जो 2 हमने निकाली उससे निकाल देंगे। ठीक है, उसमें मान रख देंगे P1 - P0, उस तरीके से हम उसमें मान रख के, ये जो है ना समीकरण 2 इस वाली, इसमें हम मान रख के निकाल देंगे। ठीक है, ठीक है, फिर से एक बार बता देती हूँ। पहले समीकरण लिखेंगे P0, P1, P2 मानक समीकरण की तुलना करके निकालेंगे। ठीक है, उन जिनके पद जिनका गुणांक नहीं है उनको 0 हो जाएगा ऑटोमेटिक। फिर इन चीज़ों को लिखेंगे, फिर Pn से स्टार्ट करेंगे, Pn-1, Pn-2 ये लिखेंगे सिर्फ एक बार एक लाइन में। पिन के सबसे Pn के आगे तो प्लस है, फिर Pn-1 के आगे क्या आ जाएगा माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस चलता रहेगा। फिर Pn के आगे कोई डैश नहीं लगाएंगे, 0 डैश है। फिर Pn-1 पे कितने डैश आ जाएंगे, 1 डैश, फिर 2 डैश, फिर 3 डैश, इस तरीके से चल रही है। इनका मान गया अगर 0 है तो यथार्थ है, यथार्थ का जैसे ही रूप आ जाता है तो इस ये वाली जो समीकरण प्रथम समाकल तो वो ये लिखेंगे। ठीक है, एक कोटि कम करके हम ये लिखेंगे। अब जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, ये दे देखा हमें 1 + x + x² d3y dx³ + 3 + 6x d3y 6 dx³ + 6 dy/dx = 0। तो 5x हमें 0 दे रखा है, ठीक है, उसका समाकलन नहीं निकालना पड़ेगा, होता तो समाकलन कर देते हैं उसका। ठीक है, तो यहाँ पर देखो P0, P1, P2, अब इसमें कौन सा पद गायब है, y वाला पद गायब है ना, तो ये हो जाएगा P0, P1, P2, P3। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया 0 y वाला पद भी लिख दिया। ठीक है, ये मैंने ऐसे कर दिया, मानक रूप में लिख दिया। फिर अब देखिए P0 हमारा स्टार्टिंग वाला जो होता है वो P0 होता है, 1 + x², P1 ये, P3 ये और P2 ये, P3 ये, 5x = 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और देखिए 5x + c है ना, तो ये वाला तो 0 हो जाएगा ना समाकलन करने पर, जहाँ हम लिखेंगे सेकंड समाकलन, फिर सी और लिखेंगे, वो बाद में बताती हूँ। तो अब इसका समाकलन वाला क्या होता है, क्या बताया था मैंने, Pn से स्टार्ट करेंगे। तो मानक रूप में P0 से स्टार्ट होती थी, Pn पे ख़त्म होती थी। तो यहाँ पर Pn क्या है, P3 है, तो P3 लिखा पहले, फिर P2 लिखा, फिर P1 लिखा, फिर P0 लिखा। ठीक है, जो वर्किंग मेथड में था एज इट इज लिख दिया। फिर P3 के आगे तो प्लस रहेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। फिर P3 पे कोई डैश नहीं लगाएंगे, फिर 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, इस तरह। अभी P3 का मान क्या है, 0 दे रखा है। P2 डैश, P2 क्या हमारा 6, इसका डैश का मतलब ये है अवकलन, डैश का मतलब क्या होता है अवकलन। तो P3 का अवकलन, P2 का अवकलन करने पे 0। P1 क्या हमारा 3 + 6 है, इसके 2 डैश यानी 2 बार अवकलन, तो 3 का 0 हो जाए, एक बार अवकलन करा तो ये आएगा 0, ये होएगा 6, दोबारा अवकलन करा तो ये भी हो जाएगा 0। इसी तरह P0 का 3 टाइम वो करना है क्या अवकलन, तो करो इसका 3 टाइम अवकलन। पहले टाइम करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 अक्सर, दूसरे टाइम करेंगे ये 0 हो जाएगा, ये 2 बचेगा, तीसरे टाइम करेंगे 0, तो ये भी, तो ये यथार्थ होगी। अतः इसका प्रथम समाकलन। अब उस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे, क्या फॉर्मूला था, P0 dn-1, एक कोटि कम, तो यहाँ कोटि कितनी थी हमारी, 3 कोटि थी। अब हमारे आ जाएगी P0 d2y। फिर सेकंड पद क्या था, यहाँ से देख लीजिए, P1 - P0 डैश, यहाँ पर P0 डैश आएगा। यहाँ पर एक थोड़ा सा मेरे से यहाँ पर ये गलती हो गई है, यहाँ पर ये डैश आएगा इसके ऊपर। ठीक है, P0 के ऊपर डैश आएगा, है ना, तो ये देखिए, है ना, P1 - P0 डैश dy + P2 - P1 डैश, ये आपको फॉर्मूला है, ये याद रखना, P0 डबल डैश y। अब यहाँ पर C1 क्यों है, क्योंकि 5 का तो 0 है और प्लस जो C था उसको हमने C1 लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, 4 ये समीकरण नंबर हमारी, इसमें मान रख देंगे हम। P0 का मान हमें पता ही है, P1 का मान हमें पता है ना, P1 का मान हमें मालूम है, P0 डैश का मान हमें मालूम है। ठीक है, तो 2 + 4x तो P1 का मान है, P0 डैश का मान क्या है, डैश एक बार डैश करें तो 1 + 2x है ना, तो 2 + 4x में से 1 + 2x घटा देंगे तो मान ये आ जाएगा हमारा 2 + 4x, है ना। फिर P2 - P1 डैश + P0 डैश, इसका मान हमने यहाँ रख दिया। ठीक है, ये हमारी सबके मान रखें, इन सबके मान रख के जो पहले वाले P1 थे वो अब ये यहाँ पर मान रख दिए। ठीक है, अब ये नए वाले P0 P1 बन गए, अब एक नई समीकरण बन गई। अब समीकरण 4 को भूल जाता है, अब एक नई समीकरण बन गई है, हमारा मान रखने पे 5 है, ये हमारी एक नई समीकरण बन गई। अब इसमें P0 ये है, P1 ये है, P2, ठीक है, इसमें P0 ये है, P2 ये है, ये 2 ये सब मान आपको P0 हमको मालूम है, ये मान मैंने यहाँ निकाला है। इसका P1 का मान कितना था, यहाँ पर देखिए 3 + 6x है ना। P0 डैश का मान क्या आया था, एक बार डैश करो 1
प्लस 2x, तो 3 में से 1 घटाया तो 2, 6 में से 6x में से 2x घटाया तो 4x, तो 2 + 4x आ गया ना। इसी तरह इसका मान निकाल लिया, पहले P2 लिखा, P2 क्या हमारा 6, P1 डैश क्या है, P0 डबल डैश क्या है, उनका वाला दे दिया आपको। अब ये हमारे नए P0 P1 P2 बन गए, ठीक है। तो अब ये यथार्थ है कि नहीं ये भी चेक करेंगे। तो दोबारा कहाँ से स्टार्ट करेंगे, P2 P1 और P0, प्लस माइनस, यहाँ 0 डैश या 1 डैश या 2 डैश, सबके मान निकले, ये भी यथार्थ है। अब ये यथार्थ है तो इसका प्रथम समाकलन फिर से P0 एक कोटि कम dy प्लस P1 माइनस P0 डैश प्लस P2, वो तो खत्म हो, एक कोटि खत्म होगी ना, तो एक लास्ट Py y तक खत्म हो जाएगी। अब इसका समाकलन भी तो करेंगे, यहाँ फाई ऑफ एक्स क्या है, C1 है, तो इसका समाकलन करने पे क्या आएगा, C1x, और एक को समाकलन का गुणांक जुड़ जाएगा C2, ठीक है। अब नए P0 P1 बन गए, ये इसके मान रख दो पहले तो, फिर वो नए वाले P0 P1 बन गए। देख P1 माइनस P0 डैश, यह मान निकाल लिया मैंने, यह मान। अब ये नए वाले P0 P1 बन गए। तब तक हम निकालते रहेंगे यथार्थता का समीकरण जब तक कि हमारे एक भी कोटि ना बचे, सिंगल वाई वाली बचे, सिंगल वाई, वो हमारा हल हो जाएगा। अब इसको चेक करेंगे ये यथार्थ है कि नहीं है, तो इसकी लास्ट क्या है, P1 माइनस P0 डैश, मान निकालो, 0 आ गया, अतः ये भी समाकल है। अतः इसका प्रथम समाकल क्या होगा, एक और कोटि कम हो जाएगी, P0y बराबर C1x प्लस C2 इसका समाकलन प्लस C3। P0 क्या हमारा 1 + x² y बराबर, इनका कर दो समाकलन, C1x का क्या होगा, C1x² 2, C2 का क्या होगा, C2x प्लस C3। तो ये हमारा व्यापक हल हो गया। तो इस तरीके से हम ये सभी जब तक निकालते रहेंगे यथार्थ का प्रतिबंध, जब तक कि हमारा वो निकल जाए। अब देखिए कि एक और एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। इसमें देखिए ये समीकरण दे रखी है, मानक रूप से तुलना कर ली, P0 निकाल, ये P0, ये P1, ये P2, ये P3, फाई ऑफ एक्स हमें दे रखा 2/x³, ठीक है। अब यथार्थता के समीकरण में इसका प्रयोग करते हैं। यथार्थता का समीकरण क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, प्रतिबंध कहाँ से स्टार्ट करेंगे, P3 से, P3 P2 P1 P0, P3 पे कोई डैश नहीं आएगा, प्लस माइनस आप लगा दोगे अल्टरनेट में, P2 डैश प्लस P1 डबल डैश P0 डबल डैश, सबके मान निकाला, ये रखा, 0 आ गई, यथार्थ है। तो प्रथम समाकल क्या होगा, P0 D2 एक कोटि कम हो जाएगी, P1 माइनस P2 डैश, फिर से इनके मान रखे, ये आ गया। इसका समाकलन करने पर आपको मालूम है एक कोटि कम हो जाती है, -1/x², x³ का क्या होगा, 2 दोबारा हो जाए, x⁻³ ऊपर, तो x⁻³ +1/−3 +1, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -12 आ जाएगा। इनके मान रख दिए, ये फिर से P0, ये P1, ये P2, फिर से समीकरण संतुष्ट करती है, ठीक है। तो फिर से आप ये समझो, इसने तो डायरेक्ट लिखा है, सब आपको करना है, ये सिर्फ मैंने आपको एग्जांपल समझाने के लिए यहाँ पर एक मैंने आपको सॉल्व कर दिया, बाकी सब आपको ये सॉल्व करना है। फिर वो भी संतुष्ट करती है, फिर उसका एक और समाकलन निकाल दिया, ये हल निकाल दिया, ठीक है। इसका हल निकाल दिया, dy/dx प्लस ये तो इसने तो यहाँ पर इस वाले यहाँ तक जैसे ही आया ना, तो इसने आप यथार्थता से ही निकाल सकते हो, चाहो तो इसने क्या करा, रेखिक में चेंज कर दिया, जो हम फर्स्ट ईयर में करते थे ना IF निकाल के, वो उसने वैसे भी चेंज कर दिया। आप चाहो तो वैसा कर दो, नहीं आप यथार्थता वाले समीकरण से करिए। ये सिर्फ इसने समझा बीच में ये कि अगर आपका बीच में किसी और तरीके से हल हो रहा है, जैसे dy/dx, ये यहाँ पर नीचे ले आया इसको, और यहाँ पर ये चीज़ आ गया, तो ये पूरा x का है, ये p है, ये q है, तो इसने IF करके e की पावर समाकलन, IF होता था ना p dx वाला, तो 2x² - 1/x² - 1 है ना। इसने इसको इस तरीके से हल कर लिया है, ये आ गया आपको। यहाँ x से ऊपर नीचे गुणा कर लिया है, t बराबर x² बराबर t मान लिया है, और t जैसे ही माना है तो अलग अलग भिन्न हो जाएंगे, तो भी ये हो सकता है। और उससे डायरेक्ट हल निकाल दिया है, आप चाहो तो डायरेक्ट हल निकाल सकते हो, नहीं तो आप अपना जो यथार्थता वाला समीकरण है उससे निकाल सकते हो, ठीक है। इसी तरह एक और ये है, इसने भी इसमें P0 P1 P2 है, ये सब चीज़ें दे रखी है, फाई 0 दे रखा है, यथार्थता का प्रतिबंध निकाला, 0 आ गया, तो दी गई समीकरण यथार्थ है। इसका प्रथम समाकल ये होगा, इसमें 2 ही कोटि की, इसलिए 1 कोटि आ गया, sin x dy - 2 cos x sin x से डिवाइड कर दिया, फिर से इसने रेखिक समीकरण वाले से हल कर दिया है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया, 2 cot x, और cot x का क्या होता है, log of sin x, 2 ऊपर चला जाएगा, 1/sin x, -2 ऊपर चला जाएगा तो 1/sin log, और कट जाएंगे 1/sin² x, ये cosec² x हो जाएगा। फिर इसका डायरेक्ट हल निकल जाता है, y × f समाकलन q × IF, तो y cosec² x, cosec × cosec² 1 से कट जाएगा, तो ये खंड समाकलन से निकल जाएगा। तो
तो y बराबर आप ऐसे भी निकाल सकते हो, और आप चाहो तो यथार्थता वाले से भी निकाल सकते हो, वो भी बहुत ईजी है। जैसा आपको सूटेबल लगा, अगर आपको समझ में आ रहा है कि ये लीनियर बन चुकी है तो आप लीनियर से निकाल लो, नहीं यथार्थता वाले से आप चलने दीजिए, जैसे मैंने आपको फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में समझाया था, इस वाले में, है ना। तो जैसे ये वाला समझाया था वैसे ही आप समझ कर सकते हो, तो जो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई है। अब नेक्स्ट मैं आपको दूसरा टॉपिक पढ़ाऊँगी नेक्स्ट अपने लेक्चर में। तो इनफ फॉर टुडे, थैंक यू स्टूडेंट्स।